हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक राजस्थान के फेस्टिवल्स, त्यौहार, उत्सव। डॉक्टर ओझा एवं डॉक्टर गुप्ता का कथन है कि सभी जातियों के लोग अपने धार्मिक, सामाजिक त्यौहार एवं उत्साह हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। राजकीय संरक्षण में मनाए जाने वाले त्यौहार की छटा और अधिक आकर्षक होती है। राज्य की भांति ठिकानों में भी जागीरदारों के संरक्षण में त्यौहार बड़े उत्सव से मनाए जाते थे। हिंदू त्योहारों में गणगौर, तीज, होली, नवरात्रा, दशहरा, दीपावली, रक्षाबंधन आदि त्यौहार तथा शिवरात्रि, जन्माष्टमी, रामनवमी आदि धार्मिक पर्वों को मनाते हैं। होली, दिवाली तथा रक्षाबंधन तीनों ही त्योहारों पर रैयत को अपने शासकों को निश्चित रूप में कुछ राशि भेंट करनी पड़ती है। संक्षेप में समस्त राजस्थान में मनाए जाने वाले त्योहारों का वर्णन निम्नलिखित है। तो पहला है तीज, इसे छोटी तीज या श्रावणी तीज भी कहते हैं। छोटी तीज या श्रावणी तीज, इस तीज में महिलाएं व्रत रखती हैं और छोटी तीज की सवारी जयपुर से निकलती है। इसकी सवारी कहाँ से निकलती है? जयपुर से। छोटी तीज देखो, ये साइड में सवारी है और ये जो है श्रावणी शुक्ल में लगती है। नेक्स्ट है रक्षाबंधन, तिथि श्रावण पूर्णिमा। श्रावण की पूर्णिमा में, श्रावण का मतलब होता है बरसात। इससे पहले छोटी तीज हमने पढ़ी थी, वो भी श्रावण था, मतलब बरसात। और ये श्रावण पूर्णिमा का मतलब है बरसात की पूर्णिमा के दिन होता है। बरसात सीजन जो बोल रहा है ना, मतलब अगस्त, ये अगस्त है श्रावण। तो श्रावण पूर्णिमा में होता है, पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन होती है। यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक त्यौहार है। रक्षाबंधन पर घरों के मुख्य द्वार के दोनों और श्रवण कुमार के चित्र बनाए जाते हैं। इसी दिन अमरनाथ की गुफा में बर्फ़ का शिवलिंग बनता है। ठीक है, तो इसी दिन अमरनाथ गुफा में ये फैक्ट है कि अमरनाथ गुफा में जो है बर्फ़ का शिवलिंग बनता है। और रक्षाबंधन के दिन क्या होता है राजस्थान में कि द्वार पे जो है दोनों जगह पे श्रावण कुमार की चित्र चिपकाए जाते हैं। अब नेक्स्ट त्यौहार है बड़ी तीज। इससे हमने पहले पढ़ा था छोटी तीज जो श्रावणी में आती थी। ये है बड़ी तीज, इसे बूढ़ी तीज भी कहते हैं, कजली तीज भी कहते हैं, सातुड़ी तीज भी कहते हैं और भादुड़ी सातुड़ी तीज भी कहते हैं। क्या क्या नाम है इसके? बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज, भदुड़ी तीज। और ये होती कब है? ये भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को होती है। कब होती है? भाद्रपद की कृष्ण तृतीया। इसमें क्या होता है? बूढ़ी तीज पर महिलाएं व्रत रखकर तीज माता की कहानी सुनती हैं। आटे के 7 लोटे बनाकर गायों को खिलाती हैं। आटे के 7 लोटे की आकृतियाँ बनाती हैं, गाय को खिलाती हैं, तीज माता की कहानी सुनती हैं। बड़ी तीज पर ही नीम को भी पूजा जाता है, तो इसे निमड़ी तीज भी कह देते हैं इस कारण। इसमें क्या होता है? नीम को पूजते हैं। कजली तीज की सवारी बूंदी से निकलती है और इसकी सवारी कहाँ से निकलती है? बूंदी से निकलती है इसकी सवारी। और अगर हम बूंदी देखें तो बूंदी कहाँ आता है? बूंदी जो है आपका कोटा वाले एरिया में आता है। बूंदी पता नहीं कोटे में आता है कि भरतपुर वाले में आता है। वैसे कोटे में ही आता होगा कि कोटे के किनारे है ये। टोंक के नीचे है बूंदी। भीलवाड़ा बूंदी के जो है लेफ़्ट साइड में है और कोटा जो है राइट साइड में है। ठीक है, तो और चित्तौड़गढ़ का चित्तौड़ नीचे है। तो ऐसा इसका स्ट्रक्चर है। तो हम कह सकते हैं बूंदी कोटे के पास है और भीलवाड़ा के पास है। ठीक है, और जो बूंदी है वहाँ से सवारी निकलती है बड़ी तीज की। छोटी तीज की सवारी जयपुर से निकलती है, बड़ी तीज की सवारी बूंदी से निकलती है। और ये कब होती है? भाद्रपद की कृष्ण तृतीया में होती है बड़ी तीज, और छोटी तीज होती है श्रावण शुक्ल में और श्रावणी तीज होती है। अब अगला त्यौहार है हल षष्ठी। हल षष्ठी इसकी तिथि है भाद्रपद की कृष्ण षष्ठी को। भाद्रपद की कृष्ण षष्ठी को। बड़ी तीज थी भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को, 3rd दिन कृष्णा के, और इस षष्ठी को 6th दिन। भगवान बलराम के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है इस त्यौहार को। किसके रूप में? बलराम का जन्मदिवस के रूप में। इस त्यौहार पर हल, गाय व बैल की पूजा होती है। हल, गाय और बैलों की पूजा होती है। क्या होता है इसमें? हल, गाय और बैलों की पूजा होती है। और ये कब होती है? भाद्रपद की कृष्ण षष्ठी को। और कृष्ण तृतीया को होती है बड़ी तीज और षष्ठी को होती है भाद्रपद की बलराम जी का दिवस, जिसे कहते हैं हल षष्ठी। हल षष्ठी क्या है? बलराम जी का जन्म दिवस। फिर आती है कृष्ण जन्माष्टमी, जो कि है तिथि भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को। देखो, कृष्ण षष्ठी को तो होता है बलराम का हल षष्ठी, और कृष्ण जन्माष्टमी जो है कृष्ण अष्टमी को होता है। सूर्य उदय से व्रत रखकर कृष्ण जन्म पर रात्रि को 12 बजे पूजा अर्चना के साथ व्रत प्रारण मतलब समापन किया जाता है। तो इसे पूरे दिन भर रात के 12 बजे तक व्रत रहता है, सुबह मॉर्निंग से लेके। तो ये होता है कृष्ण जन्माष्टमी। कब है? भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी में। तो हमने देखा भाद्रपद में 3 पूजाएँ हैं। पहली पूजा है बड़ी तीज, जिसको
जो है कजली तीज, सातुड़ी तीज, भदोड़ी तीज, बूढ़ी तीज भी कहते हैं और तुलसीड़ा तीज भी कहते हैं। फिर हल अष्टी है जो कि बलराम जी का जन्म दिवस है। फिर कृष्ण जन्माष्टमी है जो कृष्ण जी का जन्म दिवस है। तो ये भाद्रपद में है ये तीनों। फिर नेक्स्ट है गोगा नवमी। ये कब होती है? भाद्रपद की कृष्ण नवमी, भाद्रपद की कृष्ण नवमी अष्टमी के ठीक अगले दिन होती है गोगा नवमी। लोग देवता गोगा जी के जन्म दिवस के रूप में से मनाते हैं। इस दिन गोगा मेड़ी, ये कहाँ है? गोगा नवमी कहाँ होती है? हनुमानगढ़ में। गोगा मेड़ी जगह है हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ किधर हो गया? ये नॉर्थ में हो गया, पंजाब से लगा हुआ एरिया। यहाँ पे मेला लगता है, ठीक है, मेला भी लगता है गोगा नवमी के दिन, मेला लगता है गोगा मेड़ी में। फिर इसके बाद नेक्स्ट है अब है ऊप छठ। इसकी तिथि क्या है? भाद्रपद की कृष्ण षष्ठी, भाद्रपद की कृष्ण षष्ठी में होता है ऊप छठ। यह त्यौहार बिहार के में विशेष रूप से मनाया जाता है। कहाँ? ये बिहार में विशेष रूप से मनाया जाता है और इसमें सूर्यास्त से चंद्रोदय तक खड़े रहते हैं। इसमें क्या करते हैं? सूर्यास्त से लेकर चंद्रोदय तक खड़े रहते हैं ऊप छठ। ये बिहार स्पेसिफिक है वैसे। अब है ऋषि पंचमी। इसकी तिथि है भाद्रपद की शुक्ल पंचमी। जाने अनजाने में हुए पापों के पश्चाताप हेतु इस तिथि को व्रत रख गंगा स्नान किया जाता है। गंगा स्नान करते हैं ऋषि पंचमी में अगर कोई पाप कर दिया। साथ ही गणेश जी का कलश, नवग्रह, सप्तऋषि, अरुधंती आदि की भी पूजा की जाती है। महेश्वरी समाज में इसी दिन राखी मनाई जाती है। अब ये इम्पोर्टेंट है कि अब महेश्वरी जिनका कास्ट महेश्वरी है वे लोग जो इस दिन राखी मनाते हैं। और ऋषि पंचमी में वैसे क्या होता है? पापों का पश्चाताप हो जाता है और महेश्वरी समाज में इस समय राखी मनाई जाती है। अब नेक्स्ट फेस्टिवल है सांझी। नेक्स्ट फेस्टिवल है सांझी। भाद्रपद पूर्णिमा से लेके अश्विन अमावस्या तक कुंवारी कन्याएं मनोवांछित वर की प्राप्ति हेतु, मतलब पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक है, भाद्रपद की पूर्णिमा और अश्विन की अमावस्या में कुंवारी कन्याएं मनोवांछित वर प्राप्ति हेतु विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाकर उसकी पूजा करती हैं। यह आकृति हल्दी, कुमकुम, गोबर, मिट्टी, पीतरा, पन्नी, कोड़िया आदि से बनाई जाती है। इसमें क्या प्रोडक्ट यूज होते हैं? हल्दी, कुमकुम, गोबर, मिट्टी, हल्दी, कुमकुम, गोबर, मिट्टी, पीतरा, पन्नी, कोड़िया आदि। तो ये है सांझी और ये कुंवारी महिलाओं का होता है। नेक्स्ट है दशहरा। इसकी तिथि है अश्विन शुक्ल दशमी। दशहरे के दिन सूर्यास्त के पश्चात रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण आदि के पुतले जलाए जाते हैं। ये अश्विन शुक्ल दशमी में होता है। अश्विन शुक्ल दशमी। सांझी भी अश्विन में होता है, ये भी अश्विन में होता है दशहरा। इसमें मेघनाथ, रावण और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। दशहरे के दिन राजा महाराजा अपने दरबार लगाया करते थे। इसी दिन अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती थी। खेजड़ी या शमी की पूजा दशहरे के दिन होती है। खेजड़ी क्या है? राजस्थान का वृक्ष है, राज्य वृक्ष खेजड़ी, जिसे शमी भी कहते हैं। इसकी दशहरे के दिन पूजा की जाती है। अब है दशहरा के बाद के जितने भी त्यौहार हैं क्रमवश है और हर जगह मतलब पूरे देश भर में मनाया जाता है। पहले करवा चौथ आता है, फिर होली अष्टमी, फिर धनतेरस, फिर दीपावली, फिर भैया दूज, फिर गोवर्धन पूजा, और इसी के बारे में डिटेल में है। पहला है करवा चौथ। करवा चौथ कब होता है? कृष्ण पक्ष की कार्तिक में होता है, कृष्ण चतुर्थी में। करवा चौथ में महिलाएं पति के स्वास्थ्य एवं दीर्घायु के मंगल कामना के लिए व्रत रखती हैं। शाम को या रात को चांद दर्शन कर व्रत का पारण करती हैं। फिर धनतेरस, ये कृष्ण तेरस में होता है, कार्तिक के कृष्ण तेरस में होता है धनतेरस, ठीक है। ये दोनों कार्तिक के, ठीक है। कार्तिक के चतुर्थी में था करवा चौथ और कार्तिक के कृष्ण तेरस में होता है। धनतेरस में क्या होता है? नए बर्तन, धन्वंतरी, सोना, चांदी आदि खरीदना शुभ माना जाता है। भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। यमराज की भी पूजा की जाती है, यमराज की और धनतेरस की। यम के लिए आटे का दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। फिर है दीपावली। दीपावली इसकी तिथि क्या है? कार्तिक अमावस्या। दीपावली कब होती है? अमावस्या में। दीपावली कब होती है? अमावस्या में होती है, कार्तिक की अमावस्या में। यह त्यौहार जो है भगवान राम का वनवास पूर्ण होने एवं उनके अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। दिवाली के दिन भगवान महावीर को निर्वाण तथा स्वामी दयानंद सरस्वती को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये डाटा मुझे पता ही नहीं था। बहुत अच्छा फैक्ट है कि दिवाली के दिन जो है जहाँ एक तरफ श्री राम जो है वनवास काट के वापस आए थे अपने राज्य में, वहीं जो है भगवान महावीर जो कि आपके हो गए जैन के, उनको जो निर्वाण हुआ था,
तथा स्वामी दयानंद सरस्वती, ये किसके हैं? दयानंद सरस्वती आर्य समाज के, इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती और महावीर को निर्वाण, स्वामी दयानंद सरस्वती को मोक्ष की प्राप्ति। विक्रांत सावंत का प्रारंभ भी दिवाली के दिन ही हुआ था। तो विक्रांत सावंत का प्रारंभ कब होता है? दिवाली के दिन ही हुआ था। इसी दिन व्यापारी लोग अपने वर्ष भर के लाभ हानि का हिसाब लगाते हैं, दिवाली के दिन ही लगाते हैं और वही खाते परिवर्तित करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है गोवर्धन पूजा, इसे अन्नकूट भी कहते हैं। इसकी तिथि क्या है? कार्तिक के शुक्ल एकम में है। दिवाली के दूसरे दिन गाय के गोबर से बने गोवर्धन की पूजा की जाती है। साथ ही 56 प्रकार के पकवान से बने अन्नकूट से भगवान की पूजा की जाती है। 56 प्रकार के पकवानों से जो है अन्नकूट बना के भगवान की पूजा की जाती है। गोबर से गोवर्धन बना के उसकी पूजा करते हैं गोवर्धन में। फिर है भाई दूज। भाई दूज कब होती है? इसकी तिथि है कार्तिक शुक्ल द्वितीया और गोपा अष्टमी होती है कार्तिक शुक्ल अष्टमी को, गोपा अष्टमी। और भाई दूज होती है शुक्ल द्वितीया को, गोपा अष्टमी होती है शुक्ल अष्टमी को। इस दिन गाय व बछड़े की पूजा की जाती है। भैया दूज में गाय को घास खिलाया जाता है। कुछ दूर सात चल परिक्रमा करके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। फिर देवउठी ग्यारस, तिथि इसके कार्तिक शुक्ल की एकादशी में होती है। देवउठानी एकादशी में होती है। भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के पश्चात जागते हैं। भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद जागते हैं। इसी दिन से समस्त मांगलिक व शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। देवउठानी ग्यारस में क्या है? भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा से उठते हैं। इसके बाद अगला त्यौहार है मकर संक्रांति का। मकर संक्रांति का त्यौहार जो है 14 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। मकर संक्रांति पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश होने के कारण इसका विशेष महत्व है। संक्रांति पर तिल के लड्डू मिठाई आदि बनाई जाती हैं। जयपुर में इस दिन पतंग उड़ाई जाती है, दान दक्षिणा भी की जाती है। जयपुर में पतंग उड़ाई जाती है, दान दक्षिणा की जाती है। मकर संक्रांति पर रूठी सास को मनाने की परंपरा है। तो सास को मनाना कब होता है? मकर संक्रांति के दिन। हम भी अपनी सास को मनाएंगे मकर संक्रांति के दिन। नेक्स्ट है बसंत पंचमी। इसकी तिथि है माघ, ये माघ में होता है शुक्ल पंचमी में। माघ की शुक्ल पंचमी में होता है बसंत पंचमी। पंचमी मतलब पंचमी, बसंत का होता है माघ में, ठीक है। माघ का मतलब बसंत। तो बसंत पंचमी पर सरस्वती माता और भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। पूजा किसकी होती है? सरस्वती माता की मेनली, और भगवान विष्णु की भी कर लेते हैं या कृष्ण भगवान की भी कर लेते हैं। भगवान कृष्ण का इस त्यौहार के आदिष्टका देव हैं। इस त्यौहार के आदिष्टका देव हैं। इसी दिन नई फसल की स्वर्णिम कलियां मंदिर में भगवान को अर्पित की जाती हैं। इसमें नई फसल जो है कि स्वर्णिम कलियां जो है भगवान को अर्पित की जाती हैं। ब्रज क्षेत्र में इस दिन से फाग उड़ाना प्रारंभ करते हैं, जिसका क्रम फागुन पूर्णिमा तक चलता है। बसंत पंचमी पर कामदेव एवं रति की पूजा भी की जाती है। तो बसंत पंचमी कामदेव और रति से भी रिलेटेड है, सरस्वती माता से मेनली रिलेटेड है और कृष्ण भगवान जी से भी रिलेटेड है। नेक्स्ट है शिवरात्रि। इसकी तिथि है फागुन कृष्ण तेरस है। भगवान विष्णु कृष्ण तेरस में, ठीक है। शिवरात्रि तेरस मतलब त्रयोदशी में होती है, ठीक है शिवरात्रि। भगवान शिव की पूजा पाठ की जाती है। इस दिन शिव पुराण का भी पाठ किया जाता है। बिल्व पत्र, आरव, धतूरा, खीर आदि से भगवान शिव की पूजा की जाती है। अब है शीतला अष्टमी। इसकी तिथि है चैत्र का मतलब समझ रहे हो अप्रैल। चैत्र कृष्ण अष्टमी में, चैत्र कृष्ण सप्तमी को ही समस्त भोजन तैयार कर अष्टमी को शीतला माता को भोग लगाकर बासियोड़ा का त्यौहार मनाया जाता है। इसे बासियोड़ा त्यौहार भी कहते हैं, ठीक है। बासियोड़ा पर्व चैत्र अष्टमी में मनाया जाता है और सप्तमी के दिन खाना बना देते हैं और उनको भोग ले जाता है शीतला माता को। नेक्स्ट है गणगौर। इसकी तिथि है चैत्र शुक्ल की तृतीया। चैत्र मतलब अप्रैल, शुक्ल की तृतीया। यह शिव एवं पार्वती के अखंड प्रेम का प्रतीक है। गणगौर क्या है? शिव पार्वती के अखंड प्रेम का प्रतीक त्यौहार है। महिलाएं मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए व्रत रख इस त्यौहार को मनाती हैं। जैसलमेर में गणगौर पर केवल गोबर की पूजा की जाती है। जैसलमेर में क्या होता है? गोबर की पूजा की जाती है। यहाँ ईश्वर को नहीं पूजा जाता है। साथ ही गणगौर की सवारी यहाँ चैत्र शुक्ल चतुर्थी को निकलती है। पूरे राजस्थान में गणगौर की सवारी के लिए जयपुर व उदयपुर प्रसिद्ध है। तो गणगौर की सवारी के लिए क्या फेमस है? जयपुर और उदयपुर फेमस है। तो जो ये गणगौर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है राजस्थान का, और इसमें शिव पार्वती अखंड प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। महिलाएं व्रत रखती हैं। जैसलमेर में जो है केवल गोबर की पूजा होती है और जयपुर उदयपुर में जो है इसकी सवारी निकलती है गणगौर की।
फिर है नाग पंचमी। ये श्रावण कृष्ण पंचमी में होता है। श्रावण मास की पंचमी को नागों की पूजा कर इन्हें दूध पिलाकर यह त्यौहार मनाया जाता है। कहीं कहीं त्यौहार श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन भी मनाया जाता है। तो मतलब पंचमी होती है, शुक्ल भी हो सकती है और कृष्ण भी हो सकती है। ज़्यादातर ये कृष्ण पंचमी में मनाया जाता है और कहीं कहीं पे जो शुक्ल पंचमी में मनाया भी जाता है, पर ये श्रावण मास में होता है और इसमें सांप को दूध पिला के उसकी पूजा की जाती है। ईद उल मिलाद उन नबी रबी उल अव्वल माह की 12वीं तारीख को पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। तो ईद ए मिलाद उल नबी क्या है? हजरत मोहम्मद साहब पैगंबर जो हजरत मोहम्मद साहब थे, मतलब मोहम्मद जो हैं उनका जन्म दिवस है ये। ठीक है, जन्म दिवस है किसका? मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद का जन्म दिवस है ईद ए मिलाद उन नबी। ईद ए मिलाद उल नबी क्या है? मोहम्मद का जन्म दिवस, पैगंबर मोहम्मद का जन्म दिवस 12 तारीख को होता है ये। अब लास्ट है ईद उल फितर। यह रमज़ान माह के 30 दिन के रोज़े रखने के बाद शव्वाल माह में की पहली तारीख को यह त्यौहार मनाया जाता है। तो 30 दिन का उपवास जब होता है मुहर्रम का, उसके बाद इसे मनाया जाता है। इसे कहते हैं ईद उल फितर। तो राजस्थान के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में त्यौहार का बहुत महत्व है। यह त्यौहार एवं उत्सव सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। होली, दिवाली, दशहरा आदि अवसरों पर सभी जातियों के लोग आपस में मिलते हैं, भाईचारा की भावना का प्रदर्शन करते हैं। इससे आपसी प्रेम, स्नेह, सौहार्द एवं मैत्री में वृद्धि होती है। यह त्यौहार सामाजिक मेल मिलाप के साधन है। राजस्थान में सभी धर्मों के अनुयायियों को अपने त्यौहार मनाने की स्वतंत्रता राजपूत शासकों ने दी। मुसलमानों की मस्जिद, दरगाह को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। ताजियों को दफन करने के लिए स्थान का आवंटन आदि देश राज्य की सर्वधर्म संभावना की भावना का प्रमाण है। दरगाह शरीफ में उर्स के मेले पर हिंदू भाग लेते हैं। तीज, गणगौर, होली तथा रक्षाबंधन के त्यौहार पर जैन समाज ने अंगीकृत कर लिया। शताब्दियों के अनुभव ने राजस्थान की जनता को यह सिखा दिया है कि जिस प्रकार धर्म प्रिय है, उसी प्रकार धार्मिक भावनाओं के प्रति पारंपरिक आदर और संवेदनशीलता ही सर्वोत्तम जीवन दर्शन है।